गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज मैं जो स्टोरी आपको सुनाऊंगी वो उसका नाम है द रियल मीनिंग ऑफ पीस। शांति किसे कहते हैं। तो एक देश में एक राजा हुआ करता था और एक दिन उसने ऐलान किया कि जो भी चित्रकार सबसे अच्छी चित्र बना करके लाएगा जिसमें कि शांति दर्शाया जाएगा उस चित्र में, तो उस चित्रकार को इनाम दिया जाएगा। और जब ये ऐलान हुआ तो दूर दराज के देशों से बहुत सारे चित्रकार अपनी चित्र बना करके लेकर के आए और प्रदर्शनी लगी और लोगों ने देखा और सबने तय किया कि एक चित्र जिसमें पूरी तरह से शांति दर्शाई गई थी। एक चित्र ऐसा था कि उसमें एक शांत तालाब थी और बिल्कुल शांत ठहरा हुआ पानी था और उस पानी में ये जो उसकी प्रतिबिंब मतलब परछाई में जो दिख रही थी वो पहाड़ दिख रहे थे और एक शांत आसमान, नीला सा आसमान दिख रहा था। तो चारों तरफ शांति थी और बिल्कुल लग रहा था कि शांति का प्रतीक है ये चित्र और इसे ही इनाम मिलेगा। लेकिन जब राजा ने विजेता की घोषणा की तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हो सकता है। हालांकि उस चित्र में भी पहाड़ थे, लेकिन वो पहाड़ क्या थे, बड़े ही रुखड़े ऊबड़ खाबड़ से पहाड़ थे और उनमें कोई क्या कहते हैं पेड़ पौधे नहीं थे, हरियाली कहीं नहीं थी और आसमान भी जो था वो भी बहुत ही भयानक लग रहा था। बिल्कुल अंधकार हुआ पड़ा था और बादल छाए हुए थे और बिजली तक कड़क रही थी। तो बहुत ही अशांति सी फैली हुई थी उस चित्र में और सब लोगों को लग रहा था कि ये चित्रकार जो है ये गलती से अपनी गलत चित्र यहाँ पे प्रदर्शनी में लगा दिया। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो इस चित्र में क्या दिख रहा था कि एक वो पर्वत के जो दरारें थे उसमें से एक झाड़ी उग आई थी और उस झाड़ी के ऊपर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था और उस घोंसले में वो बैठी हुई थी आराम से। उसे बाहर जो वेदर था बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं तूफ़ानी मौसम हो रखा था और चारों तरफ मतलब बारिश होने की संभावना थी, तेज़ हवाएं चल रही थी और बिजली भी कड़क रही थी, बादल भी गरज रहे थे। तो ये सारे मतलब जो एनवायरनमेंट था, जो वेदर था, उससे बिल्कुल ही बेखबर होकर के वो चिड़िया बड़े आराम से अपने घोंसले में शांति के साथ बैठी हुई थी। तो राजा ने उसी चित्रकार को विजेता घोषित की। तो हमारी ज़िंदगी में भी अक्सर ये होता है, हमें ये देखना होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या परेशानियां फैली हुई है, युद्ध हो रहा है या ये कोरोना महामारी ही फैली हुई है, चाहे कुछ भी मतलब परेशानियां हो, हमें उन परेशानियों से परेशान नहीं होना है। हमें अपने अपने दिल में, अपने दिलो दिमाग में शांति बनाए रखना है। हमें बाहरी दुनिया से अफेक्ट नहीं होना है। हमें अपने अंदर जो है, अपने अंदर की शांति को बाहर दर्शाना है, ना कि बाहर की अशांति को अपने अंदर घर करने देना है। तो असली शांति वो है जो हम अपने दिलो दिमाग में बना करके रखते हैं, ना कि जो हमारे एनवायरनमेंट में। अगर एनवायरनमेंट में चारों तरफ शांति है और हम दिल के अंदर अशांत हैं तो वो असली शांति नहीं है। बाहर चाहे जितना भी आंधी तूफान, परेशानी, युद्ध, महामारी कुछ भी फैली हो, और हम अगर अपने मन पे काबू रख सकते हैं, अपने दिल को शांत रख सकते हैं, तो वो है असली शांति। तो हम यही कहेंगे कि स्टे काम and stay strong. So keep loving, keep rocking. God bless you. Good day. Love you all. Mwah.